नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे कि संख्याओं का योगफल दे रखा है, संख्याओं का अंतर दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। तो आपसे छोटा नंबर पूछ सकता है, आपसे बड़ा नंबर पूछ सकता है, मतलब छोटी संख्या पूछ सकता है या बड़ी संख्या पूछ सकता है, या फिर आपसे कह सकता है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल बताइए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बेसिक तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और सेकंड्स में आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है विदाउट पेन और विदाउट कॉपी के। देखिए दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 48 है और उनका अंतर 8 है, तो छोटी संख्या बताइए। भाई छोटी संख्या आपसे पूछिए। अब थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर दोस्तों हम इसको ट्रिक से ना करते तो अभी तक हम कैसे करते हुए हैं वो थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। देखिएगा, अभी तक हम करते थे कि लेट लेते थे नंबर, मतलब माना दो संख्याएं x और y करते थे, ठीक है। अब पहली लाइन पढ़ते थे कि भैया दो संख्याओं का योग, तो हमने दो संख्याएं क्या मानी थी, x और y। दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस y का योग जो है कितना है, 48 है, तो ऐसे लिखते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, अगली लाइन पढ़ते थे, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते थे, और उसका अंतर 8 है, उनका अंतर कितना है, तो अंतर मतलब दोनों माइनस में आ जाएंगी। उनका अंतर मेरे भाई कितना है, 8 है, तो इस तरीके से हम उसको लिख देते थे और कहते थे भैया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो लेट नंबर लेना, फिर इनको रखना, फिर उसके बाद इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से दोस्तों हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को आज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम बताएंगे कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर जस्ट इन सेकंड कैसे निकालना है या लार्जेस्ट नंबर आपको कैसे निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया छोटी संख्या, क्या पूछा गया, छोटी संख्या। तो आप यहाँ लिखिए प्यार से छोटी संख्या। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछी गई है मेरे भाई छोटी संख्या, ठीक है। अब छोटी संख्या कैसे आती, एक बात बताइए, किसी चीज़ को छोटा करना होता है तो हम माइनस करते हैं कि नहीं। भाई मैंने कहा कि मुझे किसी को छोटा करना है तो कट कर देते हैं, मतलब माइनस उसमें से कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो योगफल दे रखा है, ये जो अंतर दे रखा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनना कि जब हम छोटा करने की बात करते तो चीज़ों को माइनस करते, ये आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 48 माइनस कितना 8 करके दोस्तों 2 से डिवाइड यहाँ दे देंगे, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 40/2 और 2 से क्रॉस होगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 20। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। छोटी संख्या दोस्तों आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी संख्या बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इससे करते तो काफ़ी टाइम लग जाता है, x की वैल्यू निकालना, फिर समीकरण 1 में पुट करना, बहुत टाइम लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग 75 है, मतलब 75 है, और उनका अंतर 13 है, तो बड़ी संख्या बताइए। मतलब दो संख्याओं का जो टोटल है वो 75 दे रखा है और उनका डिफरेंट दे रखा है 13, तो आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है। देखिए बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको निकालनी है दोस्तों बड़ी संख्या, क्या निकालनी है दोस्तों, बड़ी संख्या, ठीक है। और आपको दोस्तों पता है कि बड़ा करना मतलब बड़ी संख्या मतलब निकालना क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो जब छोटी संख्या हम निकाल रहे थे दोस्तों तो हम यहाँ पे माइनस कर रहे थे, और जब दोस्तों हम बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 75 प्लस 13 को प्लस कर देंगे और 2 का दे देंगे दोस्तों यहाँ पे डिवाइड। कितना आसान है, देखिएगा ध्यान से कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से दे देंगे डिवाइड। अब देखिएगा ध्यान से, तो दोनों को ऐड किया तो दोस्तों कितना हो गया यहाँ पे 88, 2 से दे देंगे डिवाइड, 2 से डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 44। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, सेकंड में मतलब जस्ट इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं कि संख्याओं का योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, छोटी संख्या कैसे निकालनी है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालना है और लार्जेस्ट नंबर किस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है। तो जल्दी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते, इनको हम यहाँ से रफ कर देते और देखेंगे कि आगे
आपको योग दे रखा है तो किस तरीके से, और गुणनफल दे रखा है तो आपको किस तरीके से नंबर आपको यहाँ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 14 है, मतलब 14 है, और उनका गुणनफल 48 है, तो संख्याएं बताइए। देखिए वो वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा आप अगर एक्स वाई से करते तो हो भी जाते जल्दी, थोड़ा सा जल्दी हो जाते। इससे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूँ कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 14 है, तो मैं कहता कि किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है, 14 है, इस तरीके से। ठीक है, और उनका गुणनफल 48 है, तो उनका गुणनफल कितना है, मतलब मल्टीप्लाई दोनों का कितना है, 48 है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो समीकरण 1 समीकरण 2 से तो नहीं करता, मैं क्या करता, यहाँ से x की वैल्यू निकालता और x की जगह पे पुट करता। पुट करने के बाद एक इक्वेशन बनती है और इस द्विघाती समीकरण मतलब बनता, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बनता, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता, तो काफ़ी टाइम दोस्तों लग जाता। लेकिन दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना है। देखिएगा ध्यान से, उसने कहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 14 है। आपको इसी तरीके से मैं बताऊंगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप ए भी ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा समझ के आपको यहाँ करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से कि मैंने कहा दो संख्याओं का योग कितना है, या एक्स वाई ले लीजिए, कितना है, 14 है, और उनका जो गुणनफल है वो कितना है दोस्तों, 48 है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो हम क्या करते, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ इसके लिए ऑप्शन बना दूँ कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, मैं कह दूँ कि 24 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 48 आएगा, 8 और 6 का मल्टीप्लाई करने पर 48 आएगा, और 12 गुणा 4 48 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दे देता इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहली कंडीशन ये याद रखना। देखिए ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की मैथमेटिक्स में ज़रूरत नहीं है, जो काम हम जस्ट इन सेकंड में कर सकते हैं उसके लिए फालतू दिमाग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ, ऐसा क्वेश्चन सबसे पहली बात मैं कहूँ तो ऑप्शन को चेक कीजिएगा आप। अगर नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि हमें ऐसा टेबल लेना है जिनका मल्टीप्लाई करें जिस टेबल का, तो यहाँ पे 48 आए, और दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे 14 आए। अब देखिए ध्यान से, 24 गुणा 2 करता तो 48 आ जाता, 24 में और 2 प्लस करता, प्लस क्यों करता, क्योंकि योग का है, प्लस करता तो आपका 26 आता, ना कि 14। अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर देखूं तो 8 × 6 में करता तो 48 आता, और 8 और 6 में ऐड करता तो दोस्तों क्या आता, 14 आता। इस वजह से आपको यहाँ क्या करना है, इस वाले मल्टीपल को यहाँ दोस्तों लेना है और इसकी टेबल बनानी है। टेबल आपको आती है, 20 तक टेबल याद हो बस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे भी दिक्कत होती है तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 8 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा, 48। मतलब 8 गुणा 6 अगर मैं करता तो कितना आ जाता, 48, और 8 + 4 में 6 में करता तो कितना आ जाता, 14 आ जाता। इसका मतलब एक नंबर 6 होगा, एक नंबर 8 होगा। आपसे पूछा है दोनों नंबर बताइए, तो एक नंबर 6 हो गया, एक नंबर 8 हो गया। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। या पहले 8 को लिख लेगा या फिर पहले 6 को लिख लेगा। आपसे ये भी पूछ सकता था कि भैया छोटा नंबर बताइए 6, बड़ा नंबर बताइए आप 8। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि दो संख्याओं का अंतर 6 है और उनका गुणनफल 187 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए वो कह रहा है कि अंतर मतलब एक्स वाई, अंतर कितना है 6। एक्स वाई से नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। और इनका मल्टीपल कितना है, 187 है। अब 187 कैसे टेबल लेंगे, तो आपको क्या करना है, कंडीशन देख लीजिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, यहाँ पे 187 आपको लिख देना है और इसके फैक्टर कर लेने हैं। यहाँ से आपको पता है 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77। ठीक है, और यहाँ से 17 से 1। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दो नंबर आपके आ गए हैं। अगर एक नंबर आ गया दोस्तों आपका 11 और एक आ गया 17, अगर दोनों का अंतर देखो तो 6 आ रहा है,
बड़ा नंबर आपका ये है, छोटा नंबर आपका ये है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इन दोनों के वर्ग का योग बताइए। तो हम इसका वर्ग कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 121, इसका वर्ग कर देंगे, इसका हो जाएगा 289। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 410। आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको इस तरीके से करना है, फैक्टराइज कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे, जिसमें देखेंगे कि व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा जाता है, तो उसको जस्ट इन सेकंड आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। और बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन हम समझने से पहले आपसे कहेंगे, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है और उनका गुणनफल 44 है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। अब व्युत्क्रम क्या होता है, सबसे पहला शब्द तो यही है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले हम इसको लेट करके करेंगे, एक्स वाई करके, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप टीचर हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बात समझाने के लिए। ठीक है, देखिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही आजकल ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, एक एक चीज़ को बड़ा डीपली पूछते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि दो नंबर हमने माने, लेट एक्स एंड वाई। ठीक है, अब एक्स और वाई हमने मान लिया। हमने कहा कि इन दोनों का योगफल, तो यहाँ योगफल देखिए, x प्लस वाई का योगफल कितना है भाई, यहाँ पे 15 है, और इनका गुणनफल कितना है दोस्तों, यहाँ पे 44 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, इसने कहा इनके व्युत्क्रम का योगफल, तो इनका व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम, इन दोनों नंबर का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि 5 का व्युत्क्रम बताइए, तो आप कर दोगे 1/5। मैंने कहा 6 का व्युत्क्रम, तो आप कितना कर दोगे, 1/6। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा x और y का व्युत्क्रम, तो इनके जो व्युत्क्रम होंगे, या x प्लस वाई के व्युत्क्रम जो होंगे, वो क्या होंगे दोस्तों, 1/x और 1/y होंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, x और y के जो व्युत्क्रम है वो 1/x और 1/y है। अब हमने कहा है कि इनके व्युत्क्रम का योगफल, तो व्युत्क्रम आ गया इनका योगफल देखिएगा, ध्यान से देखिए। पहले पूरा पैटर्न आपको दोस्तों यहाँ समझना है, x प्लस वाई, देखिए 1/x प्लस 1/y, क्योंकि योगफल है, तो आपको कैसे करना है, 1 का 1 नीचे x। ठीक है, देखिए पहले आप डायरेक्टली यहाँ कर लीजिए, एलसीएम लेते यहाँ एक्स वाई हो जाता, और यहाँ इसको सॉल्व करते तो y प्लस का x हो जाता। अब इसको दोस्तों हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, ऊपर प्लस में है तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या था, 15 था, और एक्स वाई बराबर कितना था दोस्तों, यहाँ पे 44 था। तो ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ही छोटा सा मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ दोस्तों आपको, कि किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, किस तरीके से व्युत्क्रम का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, व्युत्क्रम का योगफल किस तरीके से आपको निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, व्युत्क्रम का योगफल आपको निकालना है, तो योगफल, ठीक है, बट्टे लिखना है आपको गुणनफल। क्या लिखना है दोस्तों, गुणनफल। ठीक है, योगफल बटे कितना लिखना है दोस्तों, आपको गुणनफल लिखना है। तो योगफल आता है ऊपर क्योंकि x प्लस वाई हो जाता है, गुणनफल आता है नीचे क्योंकि x इंटू वाई हो जाता है। तो देखिएगा योगफल कितना है, 15 है, और गुणनफल कितना है, 44 है। तो आप ऐसे इसको जस्ट इन सेकंड निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला कोई पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आपसे आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से कहूँगा, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।